Be awake to PSL Hangama on Ramesh Speaks, brought to you by Lipton Yellow Label. मैच की बात तो करेंगे मगर उससे पहले दो चीजों को मैं यहां मेंशन करना चाहता हूं। एक तो क्राउड का, फैंस का खासतौर पे शुक्रिया अदा करना है हमें। बहुत यहां पे बारिश हुई 1.5 दिन से और डिलेड मैच था, मगर हजारों की तादाद में बाहर लोग वेट कर रहे थे कि कब मैच शुरू हो और कब कपाती ठंड थी, मगर फैमिलीज आई हुई थी छोटे बच्चों के साथ और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जैसे ही गेट खुले तो हजारों की तादाद यहां पिंडी स्टेडियम में आ गई और क्या फिर नजारा था और क्या इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था। सो फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हाउसफुल था यहां पे। यही मैच नहीं, पिछले मैचेस भी हाउसफुल थे और उन्होंने बहुत अपना हाथ बटाया है इस लीग को सक्सेसफुल बनाने में, इस हिस्से में। दूसरा, ग्राउंड स्टाफ का बहुत शुक्रिया, इसलिए कि मुश्किल कंडीशंस थी, ये ड्राइंग आउटफील्ड नहीं है और ना ही हमारे ग्राउंड स्टाफ के डीएनए में है कि इतनी बारिश को कैसे हैंडल करेंगे। श्रीलंका में तो एक नॉर्म है क्योंकि वहां बड़ी बारिश होती है और वहां पे ग्राउंड स्टाफ जो है वो बहुत तेजी से काम करता है, मगर यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ ने लाजवाब काम किया। जो स्क्वायर था उसमें से पानी हटाया, पिच बोन ड्राई मिली और 15 ओवर में 170 की इनिंग्स खेल गए जल्मी की। सो ग्राउंड स्टाफ का और फैंस दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैच की तरफ चलते हैं। जल्मी ने कमाल हैंड खेला, बल्ले के साथ ही मैच जीत गया, क्योंकि 15 ओवर में 170 लग जाए तो फिर आपकी बॉलिंग पे प्रेशर जो है वो ऑफ हो जाता है सेकेंड टाइम, और ऐसा ही हुआ। लिप्टन अवेकनिंग मोमेंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से ये बनता है। शोएब मलिक और हैदर अली की पार्टनरशिप जो थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी और खासतौर पे शोएब मलिक की बैटिंग, इसलिए कि एक्सपीरियंस था, पेस, फास्ट बॉलिंग का उन्होंने इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। स्क्वायर ऑफ द विकेट चौके भी लगे, बड़ी शॉट्स भी खेली और स्पिन को भी डोमिनेट किया। इसी तरह से हैदर अली ने अपने जौहर दिखाए अभी तक टैलेंट के, और मैं चाहता हूं कि और ज्यादा सीधी हिट लगाने के ऊपर वो जोर दें, क्योंकि उनके पास इतना टैलेंट है कि लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन फील्डर को वो बीट कर सकते हैं रात दिन के क्रॉस बैट शॉट की तरफ चले जाएं। उनमें भी बहुत ही हुनर है और एक बहुत अच्छी स्टोरी बन के सामने उभर रहे हैं इस HBL PSL की। यहाँ पे लाइटें भी जल्दी से जा रही हैं। सो दूसरी बात, ग्लैडिएटर्स की बैटिंग और बॉलिंग दोनों जगह पे मार पड़ी। खैर, बैटिंग पे तो प्रेशर पड़ ही गया था क्योंकि स्ट्रेट अवे आपको 11-12 की एवरेज से जाना था एंड तक, जो कि मुश्किल काम हो सकता है, मगर बॉलिंग में कुछ खास किया नहीं क्योंकि बॉलिंग कंडीशंस टफ थी, गेंद भी गीला हो रहा था और कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था मासवाए हसनैन के जिसका दिख रहा था कि ये चीजें काबू में रखे हुए हैं, और वो ब्रीफ बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि किसी वजह से वो हाईएस्ट विकेट टेकर इस लीग के बने हुए हैं, क्योंकि हार्ड लेंथ आगे भी बॉल करते हैं, स्लोअर बॉल भी उनका बहुत अच्छा है और मुकाबले से घबराते नहीं। आई थिंक टेम्परामेंटली भी वो स्ट्रांग है। नसीम शाह एक दफा फिर से अनफिट हो गए, सो उनकी ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए कि ज्यादा उनको लोड कर दिया तो वो ब्रेक डाउन भी कर जाएंगे। अभी उनका जिस्म जो है वो बन रहा है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। सो मैं फिर से कहता हूं कि इनको देखभाल के मैचेस खिलाने चाहिए, ज्यादा प्रेशर ना डाल दें एक यंग बॉडी और यंग फ्रेम के ऊपर। तो ग्लैडिएटर्स ने कुछ खास कमाल दिखाया नहीं। जल्मी जीते और तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। वहाब रियाज अब इनके रेगुलर कप्तान बन गए हैं। वहाब रियाज मुझे इसलिए पसंद है कि उनमें एग्रेशन है और करके दिखाने वाले वो प्लेयर हैं और उनके अपने करियर भी आगे जाएगा। इस कप्तानी के बाद डैरन समी अब कोच बन गए हैं। सो ओवरऑल आज मार का मारा है क्राउड्स ने, ग्राउंड स्टाफ ने और क्लियरली जल्मी ने। सैयद हसान अहमद का सवाल है कि सरफराज को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए 4 या 5 नंबर पे, क्योंकि बैटिंग तो वो अच्छी करते ही हैं, सो अपने आप को ज्यादा चांस क्यों नहीं देते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि आज अहमद शहजाद बिल्कुल ऑफ द बॉयल, ऑफ कलर दिखे, क्योंकि उस वक्त चौके छिक्कों की जरूरत थी और वो इतनी तेजी से खेल नहीं सके। मैं समझता था कि सरफराज को भी ऊपर बैटिंग करनी चाहिए और जो भी फॉर्म प्लेयर्स हैं, चाहे वो नवाज हो या आजम खान हो, उनको फिर एज अ फ्लोटर डालना चाहिए ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि जब एक ओपनिंग पार्टनरशिप रीजनेबल लग जाए पेस के बाद, तो नंबर 3 पे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है और मुश्किल सिचुएशन में वो आए थे, क्योंकि हर बॉल पे बड़ी हिट मारने की जरूरत थी और अहमद शहजाद की अभी फॉर्म वैसी चल नहीं रही है। सो सरफराज को भी सोचना है कि उनको शायद नंबर 3 पे आना पड़ेगा, शायद पीछे फिर एक पोजीशन जो है वो इनको फ्लेक्सिबल मिल जाएगी। अगर अहमद शहजाद की फॉर्म ऐसी रहती है तो मुझे नहीं लगता कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रेगुलरली बन सकेंगे। और दूसरा, आजम खान जो कि फॉर्म में थे,
उनको भी थोड़ा सा मौका मिल जाता अगर वो 3 पे खेलते। सो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं सरफराज में इतनी अहलियत और काबिलियत है बल्ले के साथ कि ग्लैडिएटर्स को वो रेस्क्यू भी कर सकते हैं और मैच भी जिता सकते हैं।